जी अस्सलाम वालेकुम। ये 4 मंथ सेशन एक स्टार्ट किया जा रहा है। तो उस ये सेशन किन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा? तो ये उसी सीक्वेंस की दूसरी वीडियो है। मैंने एक वीडियो पहले आप लोगों ने देख ली होगी। तो ये पहली वीडियो है, यानी उसी सीक्वेंस में जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। तो जैसे देखें, पंजाब के अंदर अभी वैकेंसीज नहीं आ रही। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप वैकेंसीज का इंतज़ार ना करें। और मैं हमेशा यही कैंडिडेट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग सीट्स का जो है ना, इंतज़ार बिल्कुल भी ना किया करें। अपनी प्रेपरेशन पूरी रखें। इंशाल्लाह हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, 22 करोड़ की पॉपुलेशन है। पंजाब के अंदर 43 डिपार्टमेंट मौजूद हैं। फेडरल के अंदर भी जो है बेताशा डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह जॉब्स आनी ही आनी हैं। एजुकेटर्स के अंदर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज मौजूद हैं। उसके अलावा एफपीएससी के जो डिफरेंट कस्टम होता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसीज मौजूद हैं। तो वैकेंसीज आनी है, आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। आपकी प्रिपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 4 मंथ का सेशन है ये किन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, पीएमएस जीके। सबसे ज्यादा लोग जिस चीज में फेल होते हैं पीएमएस में, अभी पीएमएस एडवर्टाइज भी हो चुका है, वो जीके है। मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ना सिर्फ आप लोग पास होंगे, बल्कि मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि इंशाल्लाह आपके 70+ मार्क्स आएंगे एटलीस्ट। और जो इसको अच्छे तरीके से करेगा इंशाल्लाह वो 80 मार्क्स लेगा लाजमी तौर पर। और दूसरे नंबर पर आपकी इस सेशन के जरिए से पाकिस्तान अफेयर्स और जो है पाकिस्तान अफेयर के अलावा जो है इस्लामिक स्टडीज, ये कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएंगी। आपकी इनकी प्रेपरेशन बिल्कुल ओके हो जाएगी, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और अब मैं आमिर साहब जो है वो हमारे साथ आ रहे हैं, तो वो आपको जब मैं लेक्चर दे दूंगा, वो आपको इसको उर्दू में इंग्लिश में किस तरीके से लिखना है वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपकी पाकिस्तान अफेयर की और उसके बाद जो है इस्लामिक स्टडीज़ की और बाकी जो तैयारी है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अगर उनके साथ कंपोजिशन जो भी बनेगी तो वो आपको उसके बारे में आगाह कर दिया जाएगा। वरना जीके की जहां तक बात करूं तो जीके तो आपका यही 4 मंथ का सेशन जो आप लेंगे तो इसके अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा जीके। और अगर हमारा फॉर एग्जांपल सेशन में पेपर पहले आ जाता है तो हम आपको एडवांस जो है वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो लाइव लेक्चर भी आप लेते रहेंगे साथ साथ, और आपके कोई क्वेश्चंस होंगे उनको भी एड्रेस करते रहेंगे। उसके अलावा वन पेपर, जो भी वन पेपर है उसके अंदर ये सेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यही बात थी, डोंट वेट फॉर द एडवर्टाइजमेंट। आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, इंशाल्लाह सीट्स आती रहेंगी। उसके बाद पीपीएससी की अपकमिंग जॉब्स मैं आपको थोड़ी सी उम्मीद लगाऊं, पुलिस असिस्टेंट, एंटी करप्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सब इंस्पेक्टर की सीट्स आ रही हैं, और इंस्पेक्टर की भी सीट्स एडवर्टाइज हैं, उनका भी टेस्ट होने वाले हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन में सीट्स आने वाली हैं, ह्यूमन एंड लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली हैं, लोकल गवर्नमेंट के अंदर सीट्स आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स आने वाली हैं, और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर सीट्स आने वाली हैं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, सीट्स इंशाल्लाह आ जाएंगी, बेफिक्र रहें आप। उसके बाद एफपीएससी, तो इंशाल्लाह मैंने एफपीएससी को भी इस बार मैंने कवर करना है। और क्योंकि एफपीएससी अगर उसका स्क्रीनिंग की बात करूं तो स्क्रीनिंग उसका आसान होता है बानिस्बत जो है पीपीएससी के। तो स्क्रीनिंग तो आपका 200% इस सेशन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब मैथ के ऊपर मैंने बड़ी मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। और मैथ आपको 20 मार्क्स की जो आती है गारंटी होगी, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। और इसके बाद इसके अलावा बाकी करंट अफेयर्स, बाकी चीज़ें जो एफपीएससी के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी इंशाल्लाह आपको कवर अप करवाई जाएंगी। उसके बाद एफपीएससी का जब आप दे लेंगे ये, क्योंकि एफपीएससी का थोड़ा सा जर्नी थोड़ा सा लंबा होता है, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ में जोड़ के रखें, और जब डिस्क्रिप्टिव का टाइम आए आपको साथ उसकी तैयारी भी करवाई जाए लाजमी तौर पर। और इसमें कस्टम के अंदर सीट्स आती रहती हैं, एफआईए के अंदर सीट्स आती रहती हैं, बल्कि एडवर्टाइज हैं। ठीक है, आईबी के अंदर बहुत ज़्यादा सीट्स आई हुई हैं, एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सीट्स आती हैं, इंस्पेक्टर एएसएफ, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ, बहुत ज़्यादा सीट्स आई होती हैं। उसके अलावा एफबीआर के अंदर सीट्स आती हैं, आईबी के अंदर सीट्स आती हैं। तो एफपीएससी की तैयारी भी इन्हीं जो मेरा ये सेशन है इनके जरिए से इंशाल्लाह हो सकती है। तो उसके बाद जनरल सीट्स होती हैं जैसे एजुकेटर्स। तो एजुकेटर्स के सिलेबस के हवाले से भी बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते रहते हैं। तो एजुकेटर का 50% जीके होगा। उसके अलावा भी जो होगा मैं उसके बाद भी आगे बात करता हूँ। एजुकेटर्स की बहुत ज़्यादा सीट्स आने वाली हैं, 50,000+ सीट्स आने वाली हैं। तो ये सेशन आप लाजमी ईजीली आप नौकरी ले सकते हैं अगर आप ये सेशन ज्वाइन करते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर एजुकेटर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये ना हो कि एजुकेटर के इंतजार में बैठे रहें और एजुकेटर में अल्लाह ना करे खुदा ना ख्वास्ता ना हो सका, तो फिर मैं आप अपने लिए ऑप्शंस मुकाबले के इम्तिहान में, ये कोई आपका मिशन नहीं है
ये आपका कोई इस तरह की बात नहीं है कि भी मैंने कंसंट्रेट करना है। भाई ऑप्शन हैं, सीएसएस के लिए ऑप्शन ओपन रखें, पीएमएस के लिए ऑप्शन ओपन रखें, वन पेपर के लिए ओपन रखें, हर जगह ओपन रखें अपने आप को, क्योंकि एक जॉब तो लेना एटलीस्ट सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है। और अगर सिर्फ और सिर्फ एजुकेटर स्पेसिफिक तैयारी करते रहेंगे, एजुकेटर की जी हम हल्के हल्के आसान आसान सवाल तैयार करेंगे, अल्लाह ना करे ना हो सका, और अगर इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपको कम नंबर दे दिए गए, फिर क्योंकि इंटरव्यू वो लोग भी तो देंगे ना जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो एजुकेटर के टेस्ट देंगे जिनकी जॉब नहीं हो सकी, तो वो आपसे बेहतर परफॉर्म करेंगे टेस्ट में भी और इंटरव्यू में, तो वो नौकरियां ले जाएंगे। तो अपने आप को प्रिपेयर करें, एजुकेटर्स के लिए जो सीट्स आ रही हैं उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये सेशन ज्वाइन करें आप लोग, ठीक है, इंशाल्लाह तैयारी होगी। बाकी उसके अलावा एनटीएस के थ्रू सीट्स आई होती हैं, बीपीएससी वाले, मैं बल्कि बलूचिस्तान से मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आप मेरे ऊपर जो है एतमाद करते हो, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने, अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को अच्छा पढ़ाया है, आप अपने बलूचिस्तान के जितने भी आपके जानने वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, आप उन तक पहुँचाएँ, और ताकि वो लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। उसके अलावा केपीके से बहुत ज़्यादा पहले सेशन से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ये अपने सूबों के अंदर फैलाओगे, और हमारा नेटवर्क और मेरा नेटवर्क आप लोग ही हो, आप मेरी टीम का हिस्सा बनो, आप मेरे साथ चलो, और ताकि हम इस गाइडेंस को, ये बिल्कुल आप देख लें, आज कच्ची के बच्चे की फीस, पहली वन जो प्रेप वन होती है उसकी फीस आप देख लें कि जो है ना 7-8 हज़ार रुपये होती है महीना, तो ये तो हम 3,000 रुपये महीना जो है वो फीस है। हाँ ये है कि हम इकट्ठी लेते हैं, क्योंकि अब आप जैसे जो कैंडिडेट्स होते हैं, मैं तो आपको कहता हूँ कि आप कंसिस्टेंटली चलें, पूरा का पूरा चलें। आप में से अक्सर तो महीने बाद आपकी हिम्मतें जवाब दे जाती हैं, तो पूरा का पूरा चलें, इसलिए भी हमारी जिम्मेदारी होती है, हमने तो पूरा सेशन कैरी करना होता है। 12,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ फीस रखते हैं, और आपको पूरी प्रेपरेशन करवाते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कंटेंट डिलीवर किया जाता है आपको। उसके अलावा सिंध से भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सिंध वाले बच्चों आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर सूबे अपने आपका जो प्रोविंस है उसके अंदर आप चाहते हो कि आपके कैंडिडेट्स, आपके दोस्त, अब आपको फ़ायदा हो, और अगर आपको भी फ़ायदा हुआ है मेरे सेशन से, तो आप लोग भी उधर पहुँचाएँ। बाकी उसके अलावा पीटीएस ओटीएस के थ्रू भी सीट्स आई होती हैं, तो आप उधर भी अप्लाई करें, क्योंकि उधर अगर आपकी पीपीएससी की तैयारी हो गई, एफपीएससी की तैयारी हो गई, तो ये बाकी जो रेलिवेंट टेस्टिंग सर्विसेज हैं इनके टेस्ट तो कंपैरेटिवली बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, तो आपकी इधर इजीली सिलेक्शन हो जाएगी। तो उसके बाद देखें, मेरा जो मैं हूँ ना, मैंने एमएससी इकनॉमिक्स की हुई है, पाकिस्तान स्टडी की हुई है, इस्लामिक स्टडीज़ की हुई है, पॉलिटिकल साइंस की हुई है, और उर्दू के लिए ज़ैबुन्निसा और आमिर जो है मेरे साथ मिलकर इस बार पढ़ाएंगे, और हम पूरा बेहतरीन कम्बिनेशन आपको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। मैं कम्बिनेशन जो है ना आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छा कर रहा हूँ, और फिज़िक्स और बायोलॉजी की भी मैं बेस आपके लोगों की बनवा देता हूँ। और इवन के मैंने देखा है, मुझे फीडबैक मिला है, ये तमाम जितने मैंने लेक्चरर्स के नाम लिखे हुए हैं, इन लोगों ने कहा है कि सर आपका सेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। मैंने एक इकोनॉमिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देखें मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैंने इकोनॉमी की बेसिक्स लोगों की क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी आप जो है ये डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, अब वो जो इकोनॉमी की जो एक टर्म्स होती हैं उनको आप डिफरेंट बुक से कंसर्न कर सकते हैं, या आप अगर लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैंने लेक्चरर इकोनॉमिक्स के मैं नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं, और वो लोग आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करते हैं, लेक्चरर की तैयारी भी आपकी हो जाती है। और इन तमाम लेक्चर्स में, और इसी तरीके से पीएमएस के अंदर अगर आपने ऑप्शनल के तौर पर पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है, अगर आपने हिस्ट्री को रखा हुआ है, अगर आपने जो है इनमें से इस्लामिक स्टडीज़ जो है आपकी कंपलसरी में आ जाती है, पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाती हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प आउट हो रही होगी इसी सेशन में। तो देखें, ये एक तो आपकी एबीसी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो डोंट गो फॉर सीएसएस और पीएमएस, पहले तो यार बुनियाद बनाओ, और जब ये एक बार बुनियाद बन जाएगी ना, फिर 3 महीने में भी सीएसएस हो जाएगा, फिर 3 महीने में भी पीएमएस हो जाएगा, फिर लेक्चरर की सीट भी 2 महीने में निकल आएगी, 3 महीने में निकल आएगी। पहले बुनियाद बनाओ, पहले तैयारी करो, मेहनत करो, फिर जो है ना आपकी चीज़ें होंगी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मेरा काम है आप लोगों तक बेहतरीन गाइडेंस पहुंचा देना। बाकी आपने अपनी ज़िंदगी के, अपने करियर के खुद फैसले करने हैं, आप उसमें आज़ाद हैं। लेकिन जो मैं समझता था बेहतरीन बात कि आप इन सीटों के पीछे ना भागें, यही मेरा 4 मंथ सेशन, मैं वल्लाह कहता हूँ बिल्कुल ईमानदारी के साथ, इन तमाम की तैयारी मेरे 4 मंथ सेशन के अंदर मौजूद है। और अगर आपने उसे अच्छे तरीके से कर लिया, बेहतरीन तरीके से कर लिया, और इसमें
हम ऑप्शन भी दे देते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है भाई मुझे प्रीवियस वीडियोस चाहिए, हम उसको प्रीवियस वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं कि यार ये लो, और उसकी तरतीब बनाकर, अब उसकी तरतीब ऐसी मैंने इंशाल्लाह डिस्कस करनी है, उसको उसी तरतीब से हमने रखा हुआ होगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए तमाम ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो अब कैंडिडेट खुद डिसाइड करे कि उसने कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करना है। और बाकी मैं लाइव खड़ा होकर आप लोगों के लिए हाजिर होता हूँ, हर टाइम मैं आपको पूरा फॉलो करता हूँ, पूरा का पूरा पैटर्न बोर्ड के ऊपर पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ। और अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस एफर्ट के अंदर जुड़ेंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू जी।